हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज 6 जून 2020 को भी करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक कर आप सभी के सामने डिटेल में आंसर रखूँगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए अब आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 का थीम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी विश्व पर्यावरण दिवस के 2020 का थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से 1974 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जा रहा है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, मानव अतिभोग के बारे में जागरूकता फैलाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। और पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष किसी देश द्वारा एक समारोह का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी समारोह का आयोजन कोलंबिया और जर्मनी दोनों देश साथ मिलकर कर रहे हैं इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आगे बढ़ते हैं। अब आज का दूसरा प्रश्न है। अब शहरी वन निर्माण के लिए नगर वन योजना किसने लॉन्च की है? नगर वन योजना, तो यह योजना प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च की है। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं केंद्र सरकार में। क्या है यह नगर वन योजना? समझिए, नगर वन योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में पूरे देश भर में 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। कब, कितने वर्षों में? तो 5 वर्षों में 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। इस योजना में वन विभाग, नगर निकाय, सरकारी संगठन और स्थानीय नागरिक सहयोग करेंगे। और यह नगर वन योजना विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ही शुरू की गई है। किनके द्वारा? तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा प्रश्न है, इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए ट्यूलिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ट्यूलिप प्रोग्राम, यह प्रोग्राम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी आवास और विकास मंत्रालय ने दोनों मिलकर शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों मंत्रालय ने मिलकर किया है यह ट्यूलिप प्रोग्राम। ट्यूलिप प्रोग्राम का पूरा नाम हो गया द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। यह प्रोग्राम नए इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है। इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 वर्ष का होगा और यह आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने AICTE किनके साथ? AICTE के साथ 5 वर्षों के लिए समझौता किया है ट्यूलिप प्रोग्राम के लिए। और अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और आवास और शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है। अब स्पंदन अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। क्या है यह स्पंदन अभियान? समझिए, स्पंदन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और अवसाद की जांच करेंगे और उनके लिए परामर्श सत्र, योग, खेलकूद की व्यवस्था करेंगे ताकि उनके पुलिस जवान अपनी परेशानियां दूर कर सके। यही है स्पंदन अभियान। और क्यों शुरू की गई है? तो पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के कई पुलिस वाले आत्महत्या कर लिए और उन्हीं को यह रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू की है। और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई रायपुर। छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। बढ़ते हैं आगे। अब 5वां प्रश्न है। आप पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की रचना किस बैंक ने की है? तो RBI के द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की रचना हुई है। क्या है यह फंड? तो यह फंड बनाने का उद्देश्य
देश में पॉइंट ऑफ सेल, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में पीओएस बोलते हैं, पॉस, कई दुकानों पर पॉस मशीन होता है तो वही पॉस, पॉस संरचना और डिजिटल पेमेंट संरचना बढ़ाना है। यह फंड कुल 500 करोड़ रुपए की है। यह फंड मतलब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कुल 500 रुपये की है। इन 500 रुपये में से 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया आरबीआई ने दे दिए हैं, 250 करोड़ रुपया, और शेष जो रुपए हैं वो कार्ड जारी करने वाले बैंक द्वारा दिया जाएगा। तो कुल मिला के, दोनों मिला के 500 करोड़ हो जाएंगे। और किसने शुरू की है? तो आरबीआई। आरबीआई हो गया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं आगे। अब छठा प्रश्न है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट किसने जारी की है? तो यह ई बुकलेट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर यह ई बुकलेट जारी की गई है। इस ई बुकलेट में पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उन उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। उनके कामों में जैसे आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर विवाद समाधान, ट्रिपल तलाक, आत्मनिर्भर भारत पैकेज आदि उनके कामों का इस 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट में जिक्र है और जारी किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और अभी सूचना और प्रसारण मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद केंद्र सरकार में। बढ़ते हैं आगे। अब 7वां प्रश्न है, वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन इंडिया में होगा, भारत में होगा, वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप, जो कि 2022 में होगी। वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप का आयोजन भारत दूसरी बार करेगा और इस एशिया कप में 12 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। और भारत की जो फुटबॉल है, फुटबॉल संघ का पूरा नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF। ये भारत के फुटबॉल संघ का नाम है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, 1937। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अभी AIFF के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न है अब, पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? उच्चायुक्त बोले तो हाई कमिश्नर। तो पापुआ न्यू गिनी में भारत के हाई कमिश्नर होंगे सुशील कुमार सिंघल। इन्होंने विजय कुमार का स्थान लिया है और ये अब पापुआ न्यू गिनी में हाई कमिश्नर होंगे। इससे पहले गायत्री कुमार का भी नियुक्ति हुआ था। कहाँ? तो ब्रिटेन देश में भारत की उच्चायुक्त होंगी गायत्री कुमार। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए कवर भी किया था। और अब पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल। और पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी की करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना। और पापुआ न्यू गिनी के अभी प्रधानमंत्री है जेम्स मार्पे। बढ़ते हैं आगे। अब 9वां प्रश्न है, फिनलैंड में भारत के नवनियुक्त राजदूत कौन होंगे? एम्बेसडर। तो अब राजदूत होंगे रवीश कुमार फिनलैंड में। और फिनलैंड जो है उत्तरी यूरोप में है, नॉर्दर्न यूरोप में एक कंट्री है फिनलैंड। और फिनलैंड की कैपिटल हो गई हेलेंस्की, HELSINKI, हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी है यूरो। फिनलैंड के अभी प्रधानमंत्री हैं सना मारिन और फिनलैंड के अभी राष्ट्रपति हैं सूली निमिस्टो। अभी मैंने आपसे 2 प्रश्न किए, एक राजदूत और एक हाई कमिश्नर, मतलब कि उच्चायुक्त। दोनों पोस्ट सेम ही है लेकिन हम नाम अलग अलग लेते हैं। क्यों? तो इसीलिए जिस देश में जो कॉमनवेल्थ नेशन है वहाँ जिनकी नियुक्ति होती है उन्हें हम उच्चायुक्त बुलाते हैं, और जो कॉमनवेल्थ नेशंस नहीं हैं उन्हें हम राजदूत के रूप में बुलाते हैं वहाँ जिनकी नियुक्ति होती है। और अभी कॉमनवेल्थ नेशंस कुल 54 हैं, कॉमनवेल्थ देश, राष्ट्रमंडल देश। कॉमनवेल्थ बोले तो वह देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रह चुकी हैं इससे पूर्व में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जिनकी नियुक्ति होती है उन्हें उच्चायुक्त बुलाते हैं। बढ़ते हैं आगे 10वें प्रश्न की ओर।
राजीव टोपनो को किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार होंगे राजीव टोपनो। राजीव टोपनो भारतीय हैं, ये गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। राजीव टोपनो की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है और इससे पहले राजीव टोपनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं। अब इनकी नियुक्ति वर्ल्ड बैंक में होगी और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। बढ़ते हैं आगे। अब 11वां प्रश्न है, चालू बैंक खाता खोलने के लिए किस बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है या शुरू की है? तो इंडसइंड बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है और इस ऐप का नाम होगा इंडस कॉर्पोरेट, CORPORAT, इंडस कॉर्पोरेट। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इंडसइंड बैंक के द्वारा। इस ऐप के माध्यम से अब ग्राहक चंद घंटों में ही, कुछ घंटे में ही अपना करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इंडसइंड बैंक की हम बात कर रहे हैं तो इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर पुणे में है और इंडसइंड बैंक के अभी CEO हैं सुमंत कठपालिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 12वां प्रश्न है, अब EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से किसे नामित किया गया है? तो यह किरण मजूमदार को नामित किया गया है। किरण मजूमदार 100 EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है। किरण मजूमदार 100 तीसरी भारतीय और पूरे विश्व में दूसरी महिला होगी इस अवार्ड के लिए नामित होने में। इनका चयन 41 देशों के 46 उद्यमियों के बीच हुआ है। कौन है यह किरण मजूमदार 100? तो किरण मजूमदार 100 भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की संस्थापक हैं और अभी बायोकॉन की चेयरपर्सन और प्रबंध निर्देशक है किरण मजूमदार 100। भारतीय हैं ये था हमारा आज का पूरा करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं हम कल वाले प्रश्न मैंने जो आपसे पूछा था उसका आंसर क्या है। कल का प्रश्न था, कुवैत में भारत के नवनियुक्त राजदूत कौन होंगे? एम्बेसडर। तो CB जॉर्ज होंगे कुवैत में भारत के नए राजदूत। इससे पहले ये स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं, अब इनकी नियुक्ति कुवैत में होगी। अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, विदेश से लौटे श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? आप सभी को इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाल रखा है। आप सभी उस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलर क्विज टेस्ट लेता रहता हूँ और आप उस क्विज में भाग लेके अपना टेस्ट आंक सकते कि आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में कहाँ तक हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।